एपिसोड की शुरुआत होती है उशियो और तोरा के बारे में बताते हुए। कई साल पहले गांव से दूर, इंसानों से दूर पहाड़ी पर एक स्पेयर रखा हुआ था जो अंधकार और डीमन को दूर कर सकता था और मार सकता था। उस स्पेयर को बिस स्पेयर भी कहा जाता था, पर उस स्पेयर की खास बात ये थी कि उसके साथ दो लोगों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिनका नाम था उशियो और तोरा। ये सुनाने के बाद कहानी आ जाती है एक घर को दिखाते हुए। घर के अंदर शिगुरे अपने बेटे को समझा रहा होता है कि फुगेनी टेम्पल की कहानी सच्ची है और ये एक ऐतिहासिक घटना है जो करीब 500 साल पहले घटी थी। यहाँ कई सारी आत्माएं हैं जो अपना रोल इस जीवन में निभा रही है। यहाँ वो पवित्र स्पेयर भी रखा हुआ है जो उस डीमन स्लेयर का था जिसने उस मॉन्स्टर को हराया था। देखो, तुम्हें वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हें डीमन नजर नहीं आ रहा, पर एक बात है, अब इससे आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उशियो जो उसका बेटा है वो उससे अपने लिए एक और कटोरी राइस की मांग करता है। वो कहता है मुझे जल्दी दीजिए, मुझे जोर से भूख लगी है। जिसके बाद उसके पिता उनकी बात ध्यान से न सुनने के लिए उसको लात मार के दूर गिरा देते हैं और गुस्से से कहते हैं, झंडू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे। नीचे पड़ा हुआ उशियो कहता है, क्या मजाक है? और ऐसा कहकर वो उनसे पूछता है, आप इस साल कितने साल के हुए हो? जिस पर जवाब देते हुए आतोशिकी कहता है, जो उसका पिता है, मैं इस साल 47 का हो जाऊंगा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनने के बाद उशियो उसके डैडी का गला पकड़ लेता है और उन्हें झंडू कहकर और मारकर कहता है कि आप इस टेम्पल के प्रीस्ट हो और आप मुझे हर दिन एक ही कहानी से पकाते हो, और अगर ये कहानी सच्ची है तो आपने अभी तक मुझे वो भाला क्यों नहीं दिखाया? ऐसा कहकर वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद आतोशिकी फिर से उसे मारते हुए कहता है, क्या कहा तूने? उशियो चीख कर कहता है, कौन सा बाप अपने बेटे को सर पर मारता है? जिस पर आतोशिकी कहता है, तो कौन सा बेटा अपने बाप को झंडू कहता है? जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उशियो नीचे पड़ा हुआ है और आतोशिकी कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो कहता है, कौन सा भी बच्चा अपने बाप को नहीं हरा सकता। उशियो उन्हें बैग पैक करते हुए देख पूछता है, आप कहीं जा रहे हो? इसका मतलब इसी कारण से आपने मुझे इतनी जल्दी उठाया? आतोशिकी कहता है कि हाँ, मुझे समुद्र किनारे जाना ही पड़ेगा अपने आप को बहलाने के लिए। उशियो कहता है, अच्छा है, प्रिस्ट बनना तो अच्छा है, काफी अच्छा है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होता है वेस्ट करने को। यह सुनकर आतोशिकी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ और याद रखना, मेरे यहाँ से जाने के बाद फुगेनी टेम्पल का ध्यान रखना, क्योंकि तुम जानते हो कि इस मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है। उशियो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद वो उसके पिता की जल्दी जल्दी तैयारी करने में उनकी मदद करता है और कहता है कि चली जाइए आप यहाँ से। पर जाते वक्त उसके पिता उसे कहते हैं कि स्कूल जाने से पहले मेरे बुक को साफ कर देना। उशियो कहता है कि हाँ ठीक है। उसके कुछ समय बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ उसके पिता अपनी चीजें रखते हैं जो वो ट्रिप से लाते हैं। उशियो अंदर जाता है और बुक उठा के वहाँ से निकलते हुए कहता है, क्या यार, यहाँ कितनी धूल है, पर पता नहीं क्यों मेरे पापा बचपन से मुझे उस भाले और डीमन की कहानी बता रहे हैं, क्या इसमें कुछ सच भी है? तभी अचानक से उसका पैर एक चीज में अटक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ध्यान से देखने पर वो एक दरवाजा होता है। उशियो को अभी तक ये दरवाजा नहीं दिखा होता, जिसके कारण से वो इसे खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ समय अपनी हवा निकालने के बाद उसकी ताकत से दरवाजा टूट जाता है, जिसके बाद वो भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसकी हालत पतली हो जाती है क्योंकि उसे अपने पीछे से घुर्राने की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो पीछे मुड़ता है, तब वो देखता है कि पीछे एक राक्षस है, यानी कि डीमन, जिसके बड़े नाखून हैं और उसके सीने में एक भाला गड़ा हुआ होता है। उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद वो डीमन बड़ी सी स्माइल के कहता है, इंसान। ये सुनकर उशियो की हालत खराब हो जाती है और वो पीछे सरक जाता है। वो डर कर कहता है, ये क्या है? जिस पर वो डीमन कहता है, अच्छा है, 500 साल बाद एक इंसान देखने को मिला है, पर तुम मुझे देखकर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुमने किसी मॉन्स्टर को इससे पहले नहीं देखा? उशियो मन में ही कहता है, मैंने सोचा था कि ये मॉन्स्टर वाली बातें सारी बकवास है, पर ये सच होती है। वो डीमन उशियो से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब जल्दी करो और इस भाले को निकाल लो यहाँ से। मैंने कई बार कोशिश की पर मैं हर बार नाकाम रहा, क्योंकि इस भाले को सिर्फ इंसान ही निकाल सकता है, तो जल्दी करो। उशियो कहता है, अरे हाँ, ये कर्स वाला भाला है जो उस योद्धा ने गड़ा था। वो डीमन फिर से गुस्से से कहता है, इस भाले ने मुझे 500 सालों तक यहाँ बंद रखा है, जल्दी करो, मुझे निकालो यहाँ से। उशियो खड़ा होकर डरते हुए कहता है, अगर मैंने वो भाला निकाला और तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम उसके बाद क्या करोगे? डीमन कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद इस दुनिया को नरक बनाऊंगा जैसे कि वो पहले थी। ये सुनकर उशियो की सटक जाती है, जिसके बाद वो अपने लातों से उस भाले को और दबाना शुरू कर देता है जब तक डीमन तड़पने नहीं लगता। उशियो गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ जो तुम्हें आजाद कर दूंगा? भूल जाओ। उशियो के दबाने की वजह से डीमन को काफी दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो उशियो के चेहरे पर वार करता है, पर उशियो वार खाने के बाद भी उसे दबाता ही रहता है। वो
डीमन चीख कर कहता है, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। उशियो वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ हाँ जरूर खाना, पर तब तक यहीं पर सड़ो जब तक कोई दूसरा यहाँ पर तुम्हें आजाद करने के लिए नहीं आता। ये सुनकर डीमन थोड़ा शांत होकर सज्जन इंसान की तरह कहता है, नहीं मैं कह रहा था कि मुझे छुड़ाओ यहाँ से। कैसा है कि ये मेरा 500 साल के बाद पहला मौका है, तो प्लीज मुझे छुड़ाओ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पक्का प्रॉमिस। उशियो कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ छुड़ाने के बाद तुम क्या करोगे? वो कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। उशियो कहता है, तो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। और वो ऊपर जाकर यहाँ का दरवाजा बंद करने लगता है। डीमन भीख मांगने लगता है कि मुझे छुड़ाओ यहाँ से प्लीज। कुछ समय के बाद उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, पर उशियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसे चिल्लाकर कहता है, अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर सड़ो। उसके बाद वो जाता है उसके डैडी के कमरे में ये सब बताने को, पर जल्दी उसे याद आता है कि उसके डैड चले गए हैं ट्रेनिंग पर। अब अगले सीन में उशियो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और उसके मन में अभी भी वही बातें घूम रही होती है। एक मॉन्स्टर उसके घर के अंदर क्या कर रहा है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम इनोए है। वो दिखने में स्वीट होती है और वो उशियो से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो? उशियो कहता है, कुछ नहीं। इनोए कहती है, आज का मौसम बहुत ज्यादा सुंदर है ना उशियो? जिसके बाद यहाँ एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो कहती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज का मौसम कैसा है, उसका बुरा होता है। वो कहती है उशियो को किसी बात की चिंता नहीं है, वो बस ऐसे ही रहता है। उशियो चिढ़कर कहता है, तुम्हें क्या पता है कि मुझे कितनी बड़ी बड़ी टेंशन होती है? नाकामुरा कहती है, सच में? उसके बाद वो उससे कहती है, वो तो ठीक है, पर क्या तुम मेरी नोटबुक लाए जो मैंने तुम्हें दी थी? अब उशियो हंसना बंद कर देता है। नाकामुरा कहती है, मैं जानती थी कि तुम काफी सीरियस हो इस बारे में। और वो कहती है, मैं स्कूल के बाद बुक लेने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगी। और उसके बाद ये सभी स्कूल में पहुंच जाते हैं। नाकामुरा और उशियो एक ही क्लास में होते हैं और यूनियो दूसरे क्लास में। क्लास में अंदर आने के बाद उशियो चुपचाप अपने जगह पर जाकर बैठ जाता है, पर नाकामुरा सबको गुड मॉर्निंग कहती है। नाकामुरा उसके बाद अपनी जगह पर बैठने के लिए चली जाती है, पर तभी पीछे से एक लड़की उसे एक डिश को दिखाते हुए कहती है, क्या तुम मुझे ये बनाना सिखाओगी? और नाकामुरा कहती है, ठीक है। उशियो वहीं पर था। वो अपने मन में ही उसी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, मैं इसके बारे में डैड से बात जरूर करूंगा। और वो उस मॉन्स्टर की ड्राइंग भी बनाता है। तभी उसके पास उसके दोस्त आते हैं जो उसकी ड्राइंग को देखकर कहते हैं, आज फिर से एक ड्राइंग, पर ये है क्या? उशियो कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ नाकामुरा आकर कहती है, हेलो मिस्टर आर्ट क्लब मेंबर। उशियो उसकी आवाज सुनकर उसे यहाँ से जाकर उस लड़की की मदद करने के लिए कहता है। नाकामुरा चिढ़कर कहती है, मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूँ, तुम्हें प्रोत्साहन देकर। उशियो कहता है, सच में तुम ऐसा कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम मन में हंस रही होगी, मेरा मजाक उड़ा रही होगी। ये सुनकर वो उसके पीछे लग जाती है और कहती है, तुम मुझे झूठी कह रहे हो। उसके क्लास के लड़के कह रहे होते हैं कि आज ये काफी ज्यादा जल्दी शुरू हो गए। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और अगले सीन में उशियो ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहा होता है। वो एक बंदे से बॉल छीनकर सीधा गोल कर देता है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पर नाकामुरा भी होती है। दूसरे सीन में उशियो ग्राउंड पर बॉल को किक मारता है। उसको लगता है कि बॉल गोल तक जाएगी, पर वो बॉल अचानक से पलट जाती है और नाकामुरा की तरफ मुड़ जाती है। उशियो नाकामुरा का आवाज लगाता है और नाकामुरा उस बॉल को सीधा आसमान में भेज देती है, पर उसके बाद वो उशियो के पीछे लग जाती है और उसे मारने लगती है। सभी स्टूडेंट ये देख रहे होते हैं और कहते हैं कि नाकामुरा सिर्फ उशियो के पीछे ही लगी रहती है, वो उसे कभी माफ नहीं करती। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उशियो अपने घर जाने के लिए निकलता है, पर उसके साइड में ही कुछ चीजें होती है जो तैर रही होती है। घर आने के बाद वो उस दरवाजे के सामने लिख देता है कि अंदर जाना मना है और वो खुद घर के अंदर जाकर लेट जाता है। तभी हम इनोए और नाकामुरा को देखते हैं जो उशियो के घर में आते हैं। नाकामुरा कहती है, क्या मजाक है, मैंने उसको वो नोटबुक दी और मैं ही उसे लेने के लिए आ गई हूँ। इनोए कहती है, पर मुझे तो तुम काफी खुश नजर आ रही हो। ये सुनकर नाकामुरा शर्माने लगती है और कहती है, क्या कुछ भी कह रही हो, मैं खुश नहीं हूँ। इनोए कहती है, मैं तो खुश हूँ। नाकामुरा कहती है, अच्छी बात है। तभी वो बेल बजाती है और उशियो आ जाता है। उशियो पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? नाकामुरा चिढ़कर कहती है, मैं यहाँ पर नोटबुक लेने के लिए आई हूँ, बेवकूफ। और वो उशियो को बातें सुनाना शुरू कर देती है। उशियो तभी नोटिस करता है कि नाकामुरा और इनोए के आसपास कुछ उड़ रहा है। वो ध्यान से देखता है तो ये कुछ अजीब से जानवर होते हैं। उशियो उसके बाद इनोए के पास में हाथ मारता है ताकि वो जानवर उससे दूर हट जाए, पर इन दोनों को ये कुछ अलग ही नजर आता है, जिससे नाकामुरा उशियो को लात मार देती है। उशियो खड़ा होता है और वहाँ से भागकर सीधा उस डीमन के पास आ जाता है। वो चिढ़कर कहता है, साले तूने मेरी आंखों के साथ क्या किया? ऐसा कहकर उसके सामने आ जाता है। मॉन्स्टर
मॉन्स्टर जो उशियो के सामने होता है वो उसे देखकर अपनी बत्ती दिखाता है और जोरों जोरों से हंसने लगता है। वो कहता है, तुम गधे हो, तुम्हें पता है जो चीजें तुम्हें नजर आ रही है वो छोटे छोटे मॉन्स्टर है जो मेरे ओरा के वजह से यहाँ आ रहे हैं। 500 सालों तक यहाँ मेरा ओरा बंद था पर तुमने उसे आजाद कर दिया और जिसके कारण यहाँ के मॉन्स्टर ताकतवर होने लगे। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ समय बाद ये अपने फिजिकल फॉर्म में भी आ जाएंगे। तभी उशियो को नाकामुरा की चीख भरी आवाज सुनाई देती है। उशियो वहाँ से भागकर नाकामुरा की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी मॉन्स्टर कहता है, अब कोई फायदा नहीं, वो मॉन्स्टर उन्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम भी उन्हें नहीं रोक पाओगे। मैं उन्हें रोक सकता हूँ पर मैं तो यहाँ बंद हूँ, अब ये सारी गलती तुम्हारी है। इसका दरवाजा खोला तुमने। उसकी यह सोचता है कि ये डीमन तो बात सही कर रहा है कि ये मेरी ही गलती है। उशियो नीचे आता है और कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे जब मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मॉन्स्टर कहता है, हाँ करूंगा। उसके बाद उशियो उस डेमन स्पेयर को निकाल देता है। उस डीमन भाले पर मॉन्स्टर का खून की कुछ बूंदे भी लगी हुई होती है। भाला निकालने के बाद मॉन्स्टर चिल्लाकर उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, तुम्हें खा डालूंगा। उशियो उसकी तरफ शौक भरी नजरों से देखकर कहता है, पर तुम्हारा वादा क्या? तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। मॉन्स्टर वादा सुनकर कहता है, मैं मजाक कर रहा था। और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। उशियो उसकी तरफ देख रहा है। वो थोड़ी देर बाद उठता है पर तभी मॉन्स्टर उस भाले की तरफ देखता है और उसकी निकल जाती है हवा। वो समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वो भाला अचानक से ग्लो करने लगता है। उसके ऊपर खून था वो सूख जाता है और बाहर से सारा ओरा वो भाला खींचने लगता है और यहाँ मॉन्स्टर की हालत खराब होने लगती है। वो कहता है उसके पास भाला है और अब उशियो कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, ये अच्छी बात नहीं है। और अचानक से उसके बाल बड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर डरने लगता है और कहता है कि ये पिछली बार की तरह ही हो रहा है। और ऐसा कहकर पूंछ उठा के यहाँ से बाहर भाग जाता है और अपने सामने आए हुए हर डीमन को वो मार रहा होता है। पर तभी उसके पीछे से उसका भी बाप आ जाता है जो कि बिजली की तरह उसके और करीब आते जा रहा होता है। उसे देखकर मॉन्स्टर डर कर कहता है कि माफ कर दे भाई, मैं अपना प्रॉमिस निभाने के लिए तैयार हूँ पर मुझे फिर से मत कैद कर लेना प्लीज। पर उशियो पर तो भूत सवार था। वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ घर में नाकामुरा और इनोयो फंस गई होती है पर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं उन मॉन्स्टर को रोकने की, पर वो इतने ज्यादा थे कि उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो गया था। मॉन्स्टर कहता है, देखो यहाँ कितने ज्यादा मॉन्स्टर बढ़ गए हैं, अब हम दोनों के तू मैं खत्म करें ताकि हम इन्हें मार पाए। उशियो मॉन्स्टर के पास आकर कहता है कि पहले आप जनाब, उसके बाद मैं आऊंगा मॉन्स्टर को मारने के लिए। और उसके तुरंत बाद मॉन्स्टर और उशियो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। उसके बाद उशियो उस भाले को लेकर नीचे आ जाता है। उसके बाल फिर से गायब हो जाते हैं और वो दबी आवाज में कहता है, ये भाला, इसने मुझसे बात की, इसने बताया कि इसे चीड़ में बनाया गया था ताकि इससे मॉन्स्टर को मारा जा सके। ये भाला इंसान की आत्मा को खुद से जोड़ता है और उस इंसान को एक ऐसे क्रीचर में बदल देता है जो मॉन्स्टर को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उशियो मॉन्स्टर से पूछता है, जिसने कई सालों पहले तुम्हारे अंदर ये भाला दफनाया था उसके साथ क्या हुआ था? मॉन्स्टर ये सुनकर कहता है कि छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें फिर कभी बता दूंगा इसके बारे में। और ऐसा कहकर वो वहाँ से पतली गली से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उशियो उसे रोकते हुए कहता है कि कहाँ चले, अभी तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो डीमन तुम्हारे ओरा से अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे लोग की जान खतरे में है तुम्हारी वजह से, तो मेरी मदद करो पर पहले तुम्हें एक नाम देना पड़ेगा। मैं तुम्हें तोरा बुलाऊंगा क्योंकि तुम टाइगर जैसे दिखते हो। तोरा कहता है, मुझे ये नाम नहीं पसंद है। और वो मन में ही कहता है, मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारे साथ ही सबको मारूंगा और एक दिन मैं तुम्हें भी खा डालूंगा। उशियो भी मन में कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और इन सभी को मारने के बाद मैं इस भाले से तुम्हें भी मार डालूंगा। इन दोनों की इच्छा पूरी होगी या नहीं पता नहीं, पर ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।